हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक हो। आई सोनिया अरोड़ा वेलकम यू ऑल। स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन जो कि है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्लास 2। कल की क्लास फर्स्ट में हमने कुछ इसके रूल्स को एक्सप्लेन करा था, देखा था कि इस टॉपिक को में रूल्स क्या होते हैं एप्लीकेबल, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करे जाते हैं, किस तरीके से इस टॉपिक को आपने करना है और किस तरह से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विद सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो आज उसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास के बाद मैंने लिखा था टू बी कंटिन्यूड, दैट मीन ये वाला टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसमें कि नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, इन सबके रूल्स को मिलके ये वाला एक टॉपिक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो मतलब इतने ग्रामर्स के टॉपिक के रूल्स इसमें आ जाते हैं। तो अगर बात करूं आज के सेशन की, तो उन्हीं रूल्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कल की क्लास का। देखो, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर। ठीक है, दैट द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो चीज़ डिस्कस्ड हो रही है उसके बारे में, दैट इज बीइंग डिस्कस्ड बाय अस, उसके बारे में बात करते हैं, तो दैट इज सब्जेक्ट की बात करते हैं। वर्ब क्या होता है, क्रिया, मतलब एक्शन, डूइंग वर्ड्स। इस टाइम पे मैं जो भी एक्शन कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वट एवर आई एम डूइंग दैट इज माई एक्शन, वो एक्शन है, उसको बोल देते हैं वर्ब। खाना पीना, सोना, गाना, नहाना, बात करना, बोलना, बुलाना, पढ़ना, पढ़ाना, ऑल दीज आर वर्ब्स। अगर बात करूं इस टॉपिक की, तो देखो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या हुआ, अग्रीमेंट। सब्जेक्ट कहता है अगर मैं सिंगुलर हूं तो वर्ब तुम्हें भी मेरे साथ सिंगुलर आना है, और अगर मैं प्लूरल हूं तो तुम्हें भी वर्ब मेरे साथ प्लूरल आना है। तो उसके रिलेटेड हमने कल रूल्स की स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, सो जैसे मैंने बोला कि देयर इज अ चेयर इन द रूम, अगर मैं बोलूँ देयर आर चेयर्स इन द रूम, सो जो देयर वर्ड है या हेयर या देयर वर्ड है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स का काम करते हैं, जो देते हैं इंट्रोडक्शन चीज़ों की। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना होता है। अगले रूल की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट रूल की आज की क्लास की बात करूं, कुछ ऐसे वर्ड्स या फिर बोलो फ्रेजेस हैं जिनके लिए आपको देखना है कि आपको वर्ब सिंगुलर देना है कि वर्ब आपको प्लूरल देना है। तो कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में हमने 8 रूल्स करे थे, 9th रूल आज की क्लास में स्टार्ट हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, रूल नंबर 9। अब अगर आपने कल की क्लास अटेंड नहीं करी है तो डेफिनेटली वो क्लास अटेंड कर लो, बिकॉज अगर कल की क्लास आप अटेंड कर लोगे तो आज वाले रूल्स आपको डेफिनेटली बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। अदरवाइज आप थोड़ा मुश्किल में, मुसीबत में, कन्फ्यूजन में रहोगे कि टॉपिक क्या चल रहा है, हम कैसे करें। देखो, ठीक है, चलो 9th नंबर रूल क्या कहते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस, लाइक अगर मैं बात करूँ, इंडेफिनेट प्रोनाउंस भी बोल देते हैं इनको, एवरीवन, someone, no one, everybody, somebody, anybody, nobody, something, anything एंड नथिंग। ठीक है, अगर इनकी बात करें, दीज आर इंडेफिनेट प्रोनाउंस, तो अगर इनके साथ ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं, ऑल दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ वर्ब भी आपको हमेशा क्या देना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा। कौन सा वर्ब देना पड़ेगा हमें, सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा ऑलवेज। ठीक है, अगर मैं बोलूं everybody is coming to the party, हर कोई पार्टी पे आ रहा है, तो मतलब तो डेफिनेटली हमने एवरीबॉडी के साथ वर्ब कौन सा दिया, सिंगुलर दिया। ऑप्शंस आपके पास क्या आएंगी कि या तो आप इज लगाओ या फिर आप आर लगाओ। सो इनमें से कोई भी आपको वर्ड या फ्रेज या फिर इनको बोलो इंडेफिनेट प्रोनाउन आपको मिल गया तो डेफिनेटली आपने क्या करना है, उसके लिए आपको वर्ब क्या दे देना है, सिंगुलर दे देना है। किसी भी कोस्ट पे आपको सिंगुलर वर्ब देना है, कुछ और लगा नहीं सकते हो। ठीक है, समथिंग की बात करो, समथिंग डैश देयर in the
मार्केट। क्लियर? ऑप्शन है आपके पास, वॉज लगाओ या फिर वर लगाओ। हाँ जी, समथिंग वॉज देयर, तो वर्ब क्या आएगा? डेफिनेटली वर्ब सिंगुलर ही आएगा। हर एक केस में आपको वर्ब सिंगुलर ही देना है। इज इट क्लियर? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, इसको नोट डाउन करो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे एंड मोर ओवर इसकी कुछ हम एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करेंगे। करो जी। ओके जी, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 की अगर बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इसके साथ ही आई थिंक 2 या 3 रूल्स नए कवर हो जाएंगे। अगर हम बात करें वन ऑफ की, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स में से। अब आप मुझे ये चीज़ बताओ कि अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, क्या ये सेंटेंस सही है? वन ऑफ माई फ्रेंड, आप मुझे ये चीज़ बताओ कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है? डेफिनेटली ये वाला फ्रेज जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है। क्यों? देखो, हम बात करते हैं जब बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ों में से अगर मैं बोलूँ ये वाली चीज़, तो हम ज़्यादा में से एक बताते हैं कि एक में से एक बताते हैं? सो रूल क्या है? अगर सेंटेंस आपका, अगर हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है किसके साथ, अगर सेंटेंस हमारा वन ऑफ के साथ शुरू हो रहा है तो उसके साथ आपको हमेशा ही प्लूरल देना है, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके लिए सब्जेक्ट हमेशा ही प्लूरल रहेगा। रूल देखो, वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट हमेशा ही प्लूरल देना पड़ता है, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो। कल की क्लास में भी समझाया था आपको। उसके बाद अगर बात करूं वर्ब की, वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्रेजेंट इन द एग्जीबिशन। चलो जी, ऑप्शंस है हमारे पास, इज या फिर आर। लो जी, करो सॉल्व। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट इन द एग्जीबिशन, इज लगा रहे हैं या फिर आर लगा रहे हैं? ओके जी, चलो सेंटेंस शुरू हुआ हमारा वन ऑफ के साथ। सब्जेक्ट क्या देना है आपको? हमेशा ही प्लूरल, कभी फ्रेंड नहीं आ सकता, हमेशा फ्रेंड्स आएगा। नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं? नेक्स्ट रूल कहते हैं जी वर्ब आपको हमेशा ही क्या देना है? सिंगुलर वर्ब देना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल सब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा में से एक की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्या देना पड़ेगा? सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा। आप कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं दे सकते हो इस केस में। ठीक है, सो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। चलो, तो वर्ब क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? इज लगा दो। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज प्रेजेंट इन द एग्जीबिशन, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड एग्जीबिशन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन, अगर बात करें रूल नंबर 11 की, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, इफ आई से वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, यहां पे एक और नया रूल कवर हो रहा है। रूल क्या है? अगर सेंटेंस वन ऑफ के साथ शुरू हो रहा है, अगर सेंटेंस वन ऑफ के साथ शुरू हो रहा है, उसके बाद हमेशा आपको कौन सा डिग्री देना है? यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री देना है। नेक्स्ट रूल ये है, डिग्री कौन सा आता है इसमें? हमेशा सुपरलेटिव, यानी कि थर्ड डिग्री देना है। ठीक है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो मतलब अगर आपको डिग्री देना पड़े एडजेक्टिव का तो डेफिनेटली एडजेक्टिव का डिग्री कौन सा देंगे हम? थर्ड डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री देंगे। फर्स्ट या सेकंड डिग्री का यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। सो क्या लगाया हमने? वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से। बात तो यहाँ पे भी सेम, हम सिंगुलर की बात करें ना, सिंगल सब्जेक्ट की बात करें, सेम। तो क्या आएगा? इज प्रेजेंट इन द एग्जीबिशन।
प्रेजेंट है कहाँ पे, एग्जीबिशन में, सेम सेंटेंस है। क्लियर? तो अगर हम बात करें यहाँ पे, आपको अगर बात करें वन ऑफ के साथ सेंटेंस शुरू हुआ तो प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बट इफ़ वी टॉक अबाउट वन ऑफ के साथ सेंटेंस शुरू होता है उसके बाद हमेशा आपको यहाँ पे कौन सा डिग्री देना है, हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री देना है, कभी और कोई डिग्री नहीं आ सकता। बट वर्ब हमेशा क्या रहने वाला है, सिंगुलर वर्ब रहने वाला है, और कुछ आप नहीं लगा सकते हो। दिस वन इज सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट रूल की ओर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ 12th नंबर रूल। ठीक है, 12th नंबर रूल की अगर बात करें, देखो अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर मैं बात करना चाहूँ कि मेरे पास कुछ रुपए हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, या फिर मैं बोलूँ मेरे पास कुछ शुगर है, वाटर है, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग? डेफिनेटली हम किसके साथ शुरू करेंगे? देखो अगर हम बात करें फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है, अगर आपको रूल समझ में आ रहे हैं गाइस, लाइक ज़रूर करा करो एंड कमेंट करके ज़रूर बताया करो, तभी उससे मोटिवेशन मिलता है हमें भी कि हम और अच्छा करें आपके लिए। देखो आपके लाइक्स एंड कमेंट्स हमारे लिए रिक्वायर्ड है, नथिंग एल्स। वी डोंट डिमांड एनीथिंग फ्रॉम यू। इसके अलावा हम कुछ डिमांड ही नहीं करते हैं। हमें ये लगता है बस आप लाइक करो, हमें पता चले कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम और अच्छा बेहतर करें। सो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको इंजॉय कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। आर दीज क्लासेस बेनिफिशियल टू यू? फ़ायदेमंद है भी कि नहीं है? ठीक है, तो चलो अगर बात करें फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, ये तीनों के तीनों किसके लिए लगाए जाते हैं? ये तीनों के तीनों लगाते हैं हम लोग काउंटेबल थिंग्स के लिए, काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करे जाते हैं हमेशा। ठीक है, बट अगर हम बात करेंगे अनकाउंटेबल के लिए, सो अनकाउंटेबल के लिए नेक्स्ट रूल कौन सा यूज़ करेंगे? रूल नंबर 13। अनकाउंटेबल के लिए हम लगाते हैं दैट इज लिटल, और लिटल एंड द लिटल, राइट। ये यूज़ करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ये यूज़ करते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन्स के लिए। बट इफ़ वी टॉक अबाउट अ वर्ब, अगर हम बात करेंगे वर्ब के लिए तो फिर कैसे यूज़ करेंगे? सी, जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, लाइक वाटर, शुगर, तो क्या आपको लगता है कि उसके लिए आप प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं? ठीक है, इट्स ऑब्वियस कि हमें उसके लिए प्लूरल नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें हमेशा ही सिंगुलर लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं। इनमें डिफरेंस हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जब हम एडजेक्टिव का टॉपिक करेंगे उसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि लिटिल कहाँ यूज़ करते हैं, अ लिटिल कहाँ यूज़ करते हैं, द लिटिल कहाँ यूज़ करते हैं। बट टिल द टाइम आप इतना समझो कि इनको जब हम यूज़ करते हैं, इनको हम काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। अब मैंने यहाँ पे यूज़ करा नाउन, कौन सा नाउन आया यहाँ पे? काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन हुआ। चलो नेक्स्ट वन, अ फ्यू एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट्स का मतलब भी स्टूडेंट्स होता है। अ फ्यू एस्पिरेंट्स आर हेयर, आर प्रेजेंट हेयर, या कुछ भी लगा दो। सो अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स क्या हैं? प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए आप देखो वर्ब क्या लगाया मैंने? वर्ब लगाया यहाँ पे प्लूरल। इनके लिए मतलब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये काउंटेबल नाउन्स हैं। इनके लिए आपको वर्ब हमेशा ही कौन सा देना पड़ेगा? वर्ब आपको हमेशा ही प्लूरल देना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो इतना क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 13 को, दैट इज लिटल, अ लिटल एंड द लिटल, इसकी एग्जांपल की हेल्प से। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। चलो नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं किसकी? लिटल, अ लिटल एंड द लिटल की। अगर मैं बोलूँ अ लिटल
ये एक प्रवर्ब है, अ लिटल नॉलेज डैश अ डेंजरस थिंग, यू नो कि अनकाउंटेबल नाउन्स की बात हो रही है। नाउ व्हाट टू डू, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, इज, आर या फिर वॉज। लगाओ जी, क्या लगा रहे हो? चलो, अ लिटल नॉलेज डैश अ डेंजरस थिंग, ये तो एक प्रवर्ब है, हमें पता है कि किसी चीज़ की आधी अधूरी नॉलेज एक डेंजरस थिंग होती है। ठीक है, जब किसी चीज़ को समझो, कंप्लीटली समझो। नेक्स्ट अगर बात करूँ इसमें क्या आएगा, डेफिनेटली इज आएगा। अब ये वाला ऑप्शन तो कट ही गया, नहीं आ सकता, वॉज भी कटेगा। इंपॉर्टेंट रूल क्या कहता है, जब तक आपके सेंटेंस में पास्ट टेंस शो ना कराओ, आपको पास्ट के रूल्स नहीं यूज करने। देखो वॉज भी सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, बट वी आर गोइंग विद इज बिकॉज जब हम प्रेजेंट की सिचुएशन की बात कर रहे हैं एंड मोरओवर जब तक हमें पास्ट शो ना कराओ तब तक आपको पास्ट के रूल्स वॉज, वर, हैड मतलब ये नहीं यूज करना, आपको इज, आर या फिर हैज, हैव यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सो अगर हमारा सेंटेंस लिटल, अ लिटल, द लिटल के साथ शुरू हो रहा है, अगर हम इनकी बात करें तो ये अनकाउंटेबल नाउन के यूज होते हैं और इनके साथ जो वर्ब देते हैं वो हमेशा ही आपको क्या देनी है, सिंगुलर वर्ब देनी है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, बाकी हम इसका प्रैक्टिस सेशन रखने वाले हैं, प्रैक्टिस सेशन करेंगे हम कल की क्लास में। अबंडेंटली हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारे। मैं आपको बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स, सेंटेंसेस, किस तरह से एग्जाम में एरर्स आते हैं, किस तरह से फिलर्स आते हैं, वो हम कल के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट कि इस टॉपिक को हम कंप्लीटली वाइंड अप करके साइड पे लगा दें। ठीक है, तो चलेंगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ जी गाइज, यहाँ तक ओके आपको? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम 14 नंबर रूल की ओर। रूल नंबर 14, अगर मैं बात करूं मैनी की, मैनी मतलब बहुत सारे, अगर मैं बात करूं मैनी ऑफ की, अगर मैं बात करूं सेवरल, वेरियस, बोथ, अ ग्रेट मैनी, काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बात करूं इन वर्ड्स की या फ्रेजेस की, अ गुड मैनी, तो इनके लिए अगर हम वर्ब की बात करना चाहें कि कौन सा वर्ब देते हैं, इन सब के साथ हमेशा ही हमें प्लूरल वर्ब देने हैं, बिकॉज यू ऑल नो कि ये सारे ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा प्लूरल सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। एंड अगर बात करूँ अगले रूल की, बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है, कभी भी और नहीं लगता। कई बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी बन जाता है कि बोथ के साथ उठा के और पूछ लेते हैं और लगा देते हैं, वो गलत है, एरर है। ठीक है, वेरियस मतलब बहुत सारे, सेवरल मतलब कई होता है, मैनी का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। सो ऑल दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इनके साथ वर्ब भी आपको क्या देना होगा, प्लूरल वर्ब देना पड़ेगा ऑलवेज। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, many friends चलो ऑप्शंस हैं was या फिर were। हाँ जी, अगर बात करें हम लोग मेनी फ्रेंड्स की, बहुत सारे फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब क्या देंगे हम, प्लूरल वर्ब देंगे। नेक्स्ट वन, अगर बात करें हम बोथ की, बोथ राम एंड श्याम आर प्लेइंग विद मी, दोनों राम एंड श्याम दोनों मेरे साथ खेल रहे हैं, आर प्लेइंग विद मी, राइट। तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दे दिया मैंने। चलो ओके, नेक्स्ट वन, रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 कहता है जी, अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। मैनी एन ऑरेंज, मैनी एन ऑरेंज डैश
रोटन, रोटन मतलब गला हुआ, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास इज या फिर आर। चलो बनाओ जी। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुत में से एक ऑरेंज, मैनी एन ऑरेंज डैश रोटन, बहुत ज़्यादा में से एक ऑरेंज क्या है, गला हुआ है, तो डेफिनेटली वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। इंपॉर्टेंट रूल है। तो मैनी एन की बात कर दो, चाहे आप मैनी ए की बात कर दो, ए आर्टिकल आ जाए, चाहे मैनी एन आ जाए, इनके लिए आपको वर्ब हमेशा क्या देना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा। राइट, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगा और कुछ नहीं आ सकता। ओके गाइस, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इतने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बाकी हम जब इसका प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे, जितने भी डाउट्स हैं वो आपके साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। सो इनको आप नोट कर सकते हो। करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस। हाँ जी गाइस, चलो जी यहाँ पे, हाँ जी गाइस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कल जो हमने रूल्स करे थे वो वाले रूल्स भी इसमें कवर हो जाएंगे और आज वाले भी कुछ रूल्स आ जाएंगे। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाए और आप सॉल्व कर दोगे। चलो गाइस, फर्स्ट वन, द लीडर एज वेल एज हिज ब्रदर्स डैश टू द सेम ट्राइब। आप देखो कल एक रूल करवाया था मैंने कि अगर हम बात करें विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एज वेल एज, अगर दो सब्जेक्ट्स इनके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट्स इनके साथ जुड़ रहे हैं, दो फ्रेजेस की बात कर लो, वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। कल की क्लास का रूल था, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल था बहुत ज़्यादा। सो अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो कौन सा रूल लगाएंगे हम, डेफिनेटली हमें कौन से सब्जेक्ट को देखना है, हमें हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट को बॉदर करना है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, लीडर, सेकंड सब्जेक्ट क्या है उनके, ब्रदर्स, राइट। तो हमें किसको बॉदर करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट को। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लीडर यहाँ पे सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डेफिनेटली वर्ब भी हमें क्या देना होता है, सिंगुलर वर्ब देना है। और सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वर्ब के साथ एस लगाना होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। कई बार हमें लगता है कि सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है विदाउट एस वाली वर्ब, बट नहीं, अगर हम वर्ब के साथ एस लगा रहे हैं दैट मीन वो सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं आप। क्लियर। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बिलोंग्स आएगा। आई होप कि आप सबका भी आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट आ जाओ, कैट्स एंड डॉग्स डैश नॉट गेट अलोंग। हाँ जी बोलो जी, ऑप्शंस बोलो, डू नॉट या फिर डज नॉट। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, कैट्स एंड डॉग्स, एंड के साथ लगा रहे हैं, दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, कैट्स की एंड डॉग्स की। डेफिनेटली हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देना है, तो क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल वर्ब के लिए डू नॉट लगाते हैं, सिंगुलर के लिए हमेशा डज नॉट लगाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, अ लॉट ऑफ हाउसेस, मतलब बहुत सारे घर क्या हो चुके हैं, कलैप्स हो चुके थे, कलैप्स हो गए हैं इन द स्टॉर्म, स्टॉर्म में बहुत सारे हाउसेस। तो मतलब क्या हुआ, अ लॉट ऑफ हाउसेस मतलब क्या होता है, हैव आएगा। सो आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, हैव। चलो ओके, यहाँ तक क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट रूल कर लो, देखो गाइस, ये इसके जैसा रूल नहीं है बट थोड़ा डिफरेंट है, बट नोट करते चलो। अगर मैं बात करूं अ लॉट ऑफ, पॉसिबल है, लॉट्स ऑफ पॉसिबल है, ठीक है, बट अगर मैं बोलूं अ लॉट्स ऑफ, गलत है, ठीक है। सो क्या आएगा, अ लॉट ऑफ पॉसिबल है या फिर लॉट्स ऑफ पॉसिबल है, कभी भी अ लॉट्स ऑफ नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। सो ये दोनों ठीक हैं, कई बार इसका एरर या इसका फिलर भी आ जाता है, सो केयरफुली इसको यूज करो। नेक्स्ट वन, ट्वीजर्स। ट्वीजर्स क्या होता है, लाइक प्लक्कर्स नहीं होते, प्लक्कर्स जिसके दो पार्ट्स होते हैं, प्लक्कर्स प्लक करने के लिए यूज करते हैं। ट्वीजर डैश ऑलवेज यूजफुल टू हैंडल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए कहता जी ट्वीजर्स क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें में यूज कर सकते हैं, नो, इज, नो, विल, नो, आंसर क्या आएगा, आर। देखो जो चीज़ पेयर में होती है,
ट्वीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, सीजर्स हो गया, तो पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स होता है। हम बोलते ना कि मैं पैंट ले आया, मैं ट्राउज़र ले आया, दैट इज़ रॉन्ग। दिस इज़ नॉट पैंट, दिस इज़ नॉट ट्राउज़र, ठीक है, ट्राउजर्स बोलते हैं इसको, पैंट्स बोलते हैं। बट अगर मैं बोलूँ मैं 2 जोड़ी पैंट्स ले आया, वो बात ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ मैं पैंट्स ले आया, तो पैंट्स बोलोगे, उसको कभी भी पैंट नहीं बोलना, पैंट नहीं होती है। ट्राउज़र, मैंने जी नया ट्राउज़र खरीदा, व्हाट इज़ दैट? ट्राउज़र नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। ये हमेशा प्लूरल रहेंगे, इनके साथ आपको एस देना ही पड़ेगा, ठीक है। स्पेक्टिकल्स होता है, गॉगल्स होता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, अ नंबर ऑफ सोल्जर्स। कल की क्लास का आई थिंक ये रूल नंबर फर्स्ट था, माइट बी थर्ड था, मुझे याद नहीं है। अ नंबर ऑफ सोल्जर्स, अगर हम बात करेंगे अ नंबर ऑफ की, अ नंबर ऑफ नॉट अनलिमिटेड, बहुत सारे। अ नंबर ऑफ सोल्जर्स डैश इंजर्ड ड्यूरिंग द वॉर। ऑप्शंस हैं इज, वर, वॉज, माइट। बताओ जी, बहुत सारे सोल्जर्स वॉर में इंजर हो गए थे, तो पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज तो आ ही नहीं सकता। माइट भी हटा दो, क्यों लगाना है ऑक्सिलरी वर्ब, सिंगुलर लगा ही नहीं सकते, क्यों, प्लूरल। अगर सेंटेंस हमारा अ नंबर ऑफ के साथ शुरू हो रहा है, तो वर्ब हमें क्या देनी पड़ती है, हमेशा ही प्लूरल वर्ब देनी पड़ेगी। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ प्लेयर्स। और एक अगला रूल और देख लो, यहाँ पे कभी भी सोल्जियर नहीं आ सकता। आप सोचो ना कि विदाउट एस आ जाए, यहाँ पे भी आपको फिलअप आ सकता है। अगर यहाँ पे आपको फिलअप आ गया तो मिस्टेक है, वो तगड़े वाली मिस्टेक है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग अ नंबर ऑफ के बाद आपको हमेशा ही यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट देना है। चलो नेक्स्ट वन, नाइदर ऑफ द टू बॉयज। कल की क्लास का इंपॉर्टेंट रूल था, अगर हमारा सेंटेंस कहता है जी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ शुरू हो रहा है, तो ये सब क्या डिनोट करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। तो इनके लिए आपको वर्ब हमेशा ही क्या देना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा। नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों बॉयज में से कोई भी नहीं डन इट, किसी ने इसको नहीं करा दोनों बॉयज में से, तो क्या आएगा, डेफिनेटली हैज आएगा। ना ही ये ना ही वो, दोनों में से कोई भी नहीं, तो दैट मीन क्या लगाएंगे हम लोग, हैज़ लगाने वाले, हैव नहीं लगा सकते। नेक्स्ट वन, 2/3 ऑफ द बुक। मेरे पास भाई बुक है, यहाँ पे एक पड़ी है, ठीक है, उसका 2/3, अगर मैं इस बुक की बात करूँ 2/3 की, है नहीं की बुक यहाँ पे, चलो इस बुक का मान लो एक मेरे पास बुक है और उसका मैं बोलूँ 2/3 हिस्सा, 2/3 पार्ट, तो डेफिनेटली वो एक पार्ट हो गया, एक सेक्शन हो गया, ठीक है जी। 2/3 नहीं देख लेना, चलो 2/3 ऑफ द बुक डैश इजी टू रीड, जो उसका जो भी हिस्सा है वो क्या है, इजी है, तो डेफिनेटली वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ओके जी, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, देयर डैश अ बॉय हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। कल आपको बताया था देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन देता है चीज़ों की। अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, देयर के साथ किसकी इंट्रोडक्शन कर रहे हो, मेन सब्जेक्ट क्या है आपका, अ बॉय। अगर यहाँ पे बॉयज़ होता तो क्या देते हैं हम लोग, बट यहाँ पे क्या है, अ बॉय है, तो डेफिनेटली क्या देंगे हम यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब मतलब वर्ब के साथ ऐसे यस लगाना है, लिव्स आएगा। इज इट क्लियर। कल की क्लास में, कल जो सेशन होने वाला है वो एक मेजर सेशन रहेगा, वो इन्हीं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन होएगा। इसी तरह के हम अबंडेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं कल की क्लास में, सेम ऐसे ही, जिससे कि आपको बहुत सारे नए नए रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, हेयर डैश द प्लेयर्स ऑफ इंडिया। चलो जी, हेयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ये भी सेम ऊपर वाला रूल है। बात किसकी हो रही है, प्लेयर्स की बात हो रही है भाई, ये रहे इंडिया के जो खेलते हैं प्लेयर्स, डेफिनेटली प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब प्लूरल वर्ब, प्ले। चलें जी, नेक्स्ट वन, each day and each hour, this one is going to be very important for us। अब आप बताओ क्या लगा रहे हो। चलो ये वाला वैसे मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप होमवर्क में करके आओगे, एंड कमेंट बॉक्स में आप होमवर्क में इस क्वेश्चन को करो एंड कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। देन आई विल टेल यू इन टुमारोज क्लास कि इसका एक्चुअल में सही आंसर क्या है। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स, बहुत सारे, आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक्स करने वाले, तगड़े वाली भर भर के मिस्टेक्स करेंगे, ठीक है, ट्रक भर के करते हैं ना, जैसे वो टक भर के, वो वाली मिस्टेक्स करने वाले, ठीक है। सो
केयरफुली इन रूल्स को रीड करो, कल की क्लास को अटेंड करो, अगर नहीं करा आज वाली क्लास अटेंड करो, एग्जाम्पल्स को करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड फिर हम करते हैं कल की सेशन में प्रैक्टिस सेशन। आई होप कि आपके लिए ये वाला सेशन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, एग्जाम्स में डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा, कोई भी आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम आ रहा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। एंड बात करते हैं हम कल की क्लास की, तो कल की क्लास होगी हमारी, ठीक है, और उसमें हम करेंगे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रैक्टिस। चलो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे कल के सेशन में। वापस इसको रिवाइज जरूर करके आओ। क्लास लगाने का मतलब क्या होता है कि आप उसको रिवाइज जरूर करो और लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो, एंड कमेंट करके बताना जरूर है कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, सो दैट कि हम और अच्छा करें आप लोगों के लिए। एंड अनदर थिंग, आपके लिए होमवर्क के लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता रहे हो। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।